नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहें लगभग 37 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। 1986 का जन्म है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उंगलियां क्या कहती हैं, कौन सी रेखाओं का क्या मतलब होता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कालापन है। कालापन मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा सुर्ख गुलाबी नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा जीवन में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। एक बात, गदेली अगर कहा जाए तो सामान्य है, चौड़ाई में गदेली है, स्वतंत्र काम करते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा किसी के नीचे या पीछे काम नहीं कर पाते हैं। गदेली अगर कहा जाए तो स्क्वायरिश है। ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति स्वतंत्र काम करेगा। उंगलियां अगर कहा जाए ऊपर से चौड़ी हैं, उंगली के पेरू ये थोड़ा सा स्ट्रगल कराते हैं। कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा भी कहा जाता है। अब एक एक करके जो है इनके हाथ के अंदर आ जाते हैं रेखाएं और उंगलियों पे। अंगूठा अगर देखा जाए तो शॉर्ट अंगूठा है। शॉर्ट अंगूठे का मतलब ये होता है ऐसे लोगों को हड़बड़ाहट जल्दबाजी में किसी प्रकार का नई निर्णय लेना चाहिए। अंगूठा ऊपर से अगर कहा जाए पतला है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। अंगूठा शॉर्ट है, उसके साथ में मंगल से अगर कहा जाए कई रेखाएं निकल रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होगा। एक बात, क्रोध पे नियंत्रण करके चलना पड़ेगा। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए सिर के दर्द की समस्या समय के अनुसार उत्पन्न होती है। सिर में दर्द, माइग्रेन से संबंधित समस्या थोड़ा सा आने वाले समय में सावधानी बरतिएगा। अंगूठे पे अगर कहा जाए तो एक रेखा बहुत अच्छी है। अंगूठे पे अगर कहा जाए ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी, घर इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोगों की अगर कहा जाए प्रॉपर्टी होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और एक दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। गुरु की उंगली अगर देखें तो ठीक ठाक से लंबी है। ऐसे लोग अपनी जात धर्म के लिए पूरी तरीके से निछावर होते हैं। एक बात, दूसरी चीज अगर कहा जाए गुरु की उंगली लंबी होने का मतलब ऐसे लोग धर्म कर्म से संबंधित या सामाजिक कार्यों से संबंधित चीजों में रमे रहते हैं। गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है, संतान योग्य होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु का ये हिस्सा छोटा है। ऐसे लोगों को धोखे जीवन में बहुत मिलते हैं और कहीं ना कहीं करीबियों के धोखे के कारण ऐसे लोग जो है ग्रसित होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए कर्ज इत्यादि चीज़ें लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसका तनाव, एक वो भी व्यक्ति होता है जो कर्ज लिया, अरे ठीक है चलता रहेगा, एक वो होता है जो दिमाग में घूमता रहता है। वाली स्थितियां ये पैदा करता है जब ये हिस्सा छोटा होता है। ऐसे लोगों को बहुत सावधानी से हित मित्रता में जो है धन उधार इत्यादि चीज़ें बहुत सावधानी रखिएगा, नहीं तो वापस नहीं मिलेगा। पहले पर्व की बात करें तो उस पर छोटी छोटी सी रेखाएं, दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं। पेट का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, पेट का रोगी बनाता है। गुरु की उंगली अगर, शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, अच्छा है। शनि का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो ठीक ठाक से लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, धन तो आएगा लेकिन रुकने में दिक्कत को ये दिखाता है। व्यक्ति धन रोकना चाहता है लेकिन रुक नहीं पाता, कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसमें जो है व्यक्ति का धन निकल जाता है। शनि का पहला पर्व अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि यहाँ पर एक रेखा बन रही है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, खान पान का विशेष ध्यान रखिए, शराब मदिरा पान मत करिएगा, नहीं तो ये किडनी पे असर डालता है। ठीक है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। सूर्य का पहला पर्व अगर कहें तो घर परिवार को दिखाता है, घर परिवार को लेकर तनाव को इंगित करता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो यश को दिखाता है। ऐसे लोगों को यश नहीं मिलता है, किसी के लिए कितना भी कुछ कर दे उसका यश नहीं मिलता। तीसरा पर्व अगर कहा जाए समाज से संबंधित प्रतिष्ठा को दिखाता है। ये पर्व लंबा है तो कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा व्यक्ति को मिलेगी। बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, बेहद अच्छा है। मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को या बौद्धिक स्तर ऐसे लोगों का अच्छा होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है, किसी भी काम में गहराई तक ऐसे लोग सोच सकते हैं, ये इसको इंगित करता है। बुध पे अगर दाग धब्बे टाइप के बन रहे हैं, पत्नी को कहीं ना कहीं शारीरिक पीड़ा को दिखाता है। ये हिस्सा छोटा है, कभी भी किसी के साथ पार्टनरशिप में कार्य करिए तो बहुत सावधानी से करिए, ये इसको इंगित करता है। ये हिस्सा छोटा है तो पुत्र संतान को लेकर चिंताओं को ये इंगित करता है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो उस पर एक रेखा ये निकल रही है और टेढ़ी मेढ़ी से निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि मौजूदा समय साल 2023-24 अगर कहें तो परिवार या परिवार को लेके या जमीन से संबंधित कोई बात को लेके व्यक्ति तनावग्रस्त रहेगा। एक बात, लेकिन अगर जमीन से संबंधित तनावग्रस्त अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि एक झटके में व्यक्ति का लाभ भी होगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। गुरु का हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य उठा है, इस पे एक दो छोटी छोटी सी रेखाएं हैं। ये कहीं ना कहीं अपना मकान, घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। इस जगह पे ट्रायंगल बनने का भी मतलब यही कहलाता है, अपना घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। एक रेखा ये जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें बहुत सावधानी से चलानी है। ये कहीं ना कहीं वाहन या गाड़ी से दिक्कतें, नुकसान और कहीं ना कहीं चोट चपेट को इंगित करता है, ध्यान रखिएगा।
बहुत सावधानी से वाहन गाड़ी चलाइएगा, नहीं तो एक्सीडेंट से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है। सूर्य पे एक रेखा निकल रही है, ऊपर की तरफ चढ़ रही है। ऐसे लोग अगर कहें तो कहीं ना कहीं धन के लिए समान है, लेकिन मानसिक पीड़ाओं को ये इंगित करता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए किसी के पीछे भाग नहीं सकते, चाटुकारिता नहीं कर पाते हैं, चाटुकारिता से दूर रहते हैं, ये इसको भी इंगित करता है। एक रेखा ये जा रही है, पिता के सुखों में ये कमी करती है, चाहे पिता को कोई कष्ट हो। ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छी रेखा कहलाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है व्यक्ति दलाली, लाइजनिंग इत्यादि चीज़ों के लिए भी अच्छी है। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा ऊपर चढ़ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि अच्छी भी है खराब भी है। खराब किस लिए? संतान से संबंधित चिंताओं को बढ़ाती है। दूसरी चीज अच्छी किस लिए? कहीं ना कहीं जो है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये रेखा एक चीज के लिए और खराब कही जाती है कि कोई निर्णय लिया और उसमें आंखों पे पट्टी बन गई और गलत निर्णयों के कारण अपने धन का नुकसान हो गया। ठीक है, इसके लिए खराब कहलाती है। अच्छी किस लिए कहलाती है? कि व्यक्ति के अंदर जो है बौद्धिक स्तर को ये बढ़ाती है। जीवन रेखा अगर कहा जाए सीधी है, उसके बाद गोलाई में। ऐसे में कहा जाएगा कि बचपना कहीं ना कहीं संघर्ष में निकला होगा, ऐसे व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ते हैं, ये इसको इंगित करता है। एक रेखा भाग्य रेखा पे मिल गई है, अपने आप में विशेष राजयोग को दिखाती है और लगभग मान के चलिए 40-41 वर्ष की आयु से ऐसे लोग तेजी से पंप करते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ और भाग्य रेखा सीधी होने का मतलब जीवन में व्यक्ति भाग्य के सहारे अपनी चीजों को बनाएगा, ये इसको इंगित करती। देखिए ये भी अगर जो रेखा मैंने अभी बताई इतने, ये रेखा अगर कहा जाए तो थोड़ा सा कर्ज, लोन इत्यादि चीजों से भी संभाल के चलिएगा। जीवन में कभी भी कर्ज देना और कर्ज लेना दोनों में सावधानी रखिएगा, नहीं तो ये बहुत समस्याओं में डालेगी और बहुत पीड़ा देगी। और किसी की जिम्मेदारी कभी मत लीजिएगा कि मेरे अपने बिहाफ पे आपने किसी को धन उधार दे दिया, अपने बिहाफ पे कोई काम जो है किसी का जो है बीच में कोई काम है उसकी मध्यस्थता कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को बहुत देख दाख के चलिएगा। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए सीधी है, मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए बुध के नीचे उतर रही है, तो ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अच्छा है। मस्तिष्क रेखा जब सीधे निकलती है और बुध के नीचे उतरती है, तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। हृदय रेखा अगर कहा जाए नीचे से शनि के नीचे उतर रही है, राजयोग के समान है, नीचे जाके जो है 2 फाड़ में बट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति पहले तो कर जाता है, ये 2 रेखाएं जो निकल, पहले तो जल्दबाजी में या गुस्से में जो है बोल देगा या कर जाएगा, और बाद में सोचेगा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए, जिसके कारण मेरा नुकसान हुआ, या कह लीजिए कि प्रतिष्ठा में हानि आई। कोई भी बात आप कर सकते हैं, प्रतिष्ठा में हानि आई। ये रेखाएं अगर कहा जाए यात्राएं रेखा है, यात्रा रेखा को दिखाता है। व्यक्ति जीवन में ट्रेवलिंग भी बहुत करेगा, एक समय ऐसा आएगा विदेश यात्रा से संबंधित चीजों को भी ये इंगित करता है। इसके बगल में एक रेखा अगर कहा जाए धीरे धीरे बन रही है, ये अपने आप में एक राजयोग है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि आने वाला समय व्यक्ति के लिए बेहद अच्छा होगा। साल 2023 मैं देखिए धन के दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, पैसे के दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में इस समय पे तनाव होगा और कहीं ना कहीं झटके में जो है आपको फ़ायदा भी दे जाएगी। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर कहूँगा कि कोई भी काम जल्दबाजी में प्रॉपर्टी मत पड़िएगा, मतलब खरीदना बेचना सारी चीज़ें देख लीजिएगा उसके बाद पड़िएगा। जैसे ये रेखा आ रही है, उस अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक रेखा काट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति इस समय पे घर परिवार को लेकर तनावग्रस्त रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में वाद विवाद, उसके बाद सफलता को भी ये इंगित करता है। इस रेखा का अगर असर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए साल 2024 से लेके साल 2025, 26, 27, 28 मतलब उधर का पीरियड आपके लिए अच्छा है, लंबा पीरियड है, 6-7 सालों का पीरियड है। कहीं ना कहीं जीवन में अच्छा धन उस समय पे कमाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उंगलियां अगर कहा जाए, ठीक है, अंगुलियां अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा मेहनत करेंगे। ऐसे लोगों को नहीं मिलता है ऐसा नहीं कहा जाएगा, ऐसे लोगों को यह जरूर कहा जाएगा किसी भी काम में बहुत मेहनत के बाद चीजें मिलती हैं। भाग्य रेखा अच्छी है, प्रबल है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि मिल जाती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अंगूठे पे अगर देखा जाए ये रेखा अगर कहा जाए तो पत्नी को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस तनाव देती है। ये नीचे जो 2 फाड़ में बट रही है, घर परिवार और भाई बहनों को, और खासकर अगर कहा जाए भाई को लेकर तनाव ये इंगित करती है। और खासकर उसमें भाई तो बड़े और छोटे दोनों ही हैं, लेकिन मुख्यतः अगर कहा जाए तो छोटे भाई को लेके, कभी भी भाई बहनों को लेके या करीबियों को लेके जो है कोई धंधा बिजनेस मत करिएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
अब आपके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को ले लेते हैं एक एक करके जो आपने पूछे हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है कि मैं वकालत करता हूं और प्रॉपर्टी का काम। देखिए, वकालत की अगर बात करें तो वकालत के लिए गुरु को देखा जाता है, वकालत के लिए अगर कहा जाए बुध को देखा जाता है, वकालत के अगर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को देखा जाता है शनि के साथ में। ऐसे में कहा जाएगा कि वकालत से संबंधित काम आपका ठीक है। वकालत की आड़ में, ठीक है, वकील का मतलब मुंह पे जो है ठप्पा लगा वकील का, वकालत के आड़ में और भी कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे आपको मुख्य रूप से धन का लाभ होगा। वकालत बिल्कुल करते रहिए, भाग्य रेखा अच्छी है तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। इस पे अगर देखा, जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ये ट्रायंगल कहीं ना कहीं समस्याओं को कम जरूर करता है लेकिन खत्म नहीं करता। बात समझिएगा, समस्याओं को कम करता है लेकिन खत्म नहीं करता। एक बात। दूसरा, आपने प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल आप कर सकते हैं। बस इस समय पे खराब नहीं कहूँगा मैं, बिल्कुल नहीं खराब कहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में एक कदम आगे पीछे कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि इस समय पे जो है चीज़ों में निर्णय लेने की क्षमता आगे पीछे होगी। एक बार हाँ, एक बार ना, हाँ एक बार ना, ये वाली स्थितियाँ पैदा होंगी। लेकिन अचानक से जो है कहीं ना कहीं चीज़ें बनेंगी। साल 2024, और वो भी अगर कहा जाए जुलाई के बाद से आपके लिए समय अनुकूल है, अच्छा है, बढ़िया है जिसे कहा जाएगा समय। इसके बाद आपने पूछा है गुरु जी हमारे सभी कामों में रुकावटें आती हैं, कुछ दिन बाद वो काम होता। हाँ बिल्कुल, मैंने देखिए अभी बोला आपसे, रुकावटें क्यों आती हैं इसके कारण आएंगी, और भी जो बिंदु बताएं, और काम क्यों हो जाएगा इसके कारण होगा। ठीक है, रुकावटें और काम होने का कारण। कोशिश, काफ़ी कोशिशों के बाद काम होता है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। मैं गुरु जी मेरे पास काम की कमी आती है और धीरे धीरे काम मिलता है। देखो, काम मिलेगा, काम अभी भी मिलेगा, आने वाले समय में भी मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बस थोड़ा सा देख दाख के चलना। घर परिवार को लेके इस समय पे तनाव बढ़ेगा, कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसके कारण घर परिवार में तनाव बढ़ेगा, सावधानी से चलना। इसके बाद आपने पूछा है कि गुरुजी हमारे बच्चों की शिक्षा के विषय में जानकारी दीजिए। देखिए, बच्चों का भविष्य तो बच्चों से ही पता चलेगा, उनका एक बार दिखवा लीजिएगा। गुरुजी हमारे काम कराते, चाहे वो वकालत हो चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित हो, रुकावटें आती, उसका मैं उपाय भेजूंगा। गुरुजी कोई स्टोन नहीं पहन रखा है, स्टोन बता दीजिए। देखिए, स्टोन की अगर बात करें तो एक पुखराज पहन लो, इस उंगली में सोने में बनवा के, गुरुवार के दिन सुबह के समय, लगभग 7 रत्ती, 7.25 रत्ती का या फिर 9 रत्ती का, ठीक है, एक पुखराज सोने में बनवा लेना। दूसरा रत्न अगर कहा जाए तो मूंगा इसमें बनवा लेना, लगभग 7 रत्ती या 9 रत्ती, दोनों में से एक इसमें बनवा लेना। इसको तांबे या सोने में, दोनों में किसी में पहन सकते हो, इसको सोने में पहनना, ठीक है। और सोना आपको सूट करेगा, आपके जीवन में अगर कहा जाए सोना सूट करेगा, और सोना ज़्यादा पहना करो जिससे आपके कार्यक्षेत्र या भाग्य को बढ़ाने वाला कहलाएगा, ठीक है। सोना भी सबको सूट नहीं करता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। हाथ अगर कहा जाए, अच्छा जैसे ये सब रेखाएं आपकी प्रोग्रेस की रेखाएं हैं, ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल बन रहा है, आपके जमीन मकान से संबंधित चीज़ों में बढ़ाने को दिखाता है। ये रेखा काट रही है तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव देती है, पारिवारिक तनाव देती है, भाई बहनों को लेकर तनाव देती है, ये इसको इंगित करती है। इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है धन के दृष्टिकोण से सामान्य है, धन से संबंधित चीज़ें सामान्य है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए आपके लिए प्लस है, माइनस नहीं है। ऐसे लोग अगर कहें तो 62-64 वर्ष की आयु के बाद स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं जो है काफ़ी धन का व्यय होता है, यहाँ से जो बना हुआ। लेकिन बुढ़ापे की बात कर रहा हूँ, 64 वर्ष की आयु की बात कर रहा हूँ, वो उसके बाद का पीरियड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दवाई दारू पे ही पूरी तरीके से चलता है। बाकी ये सब रेखाएं, आपके ये रेखाएं जैसे 2 रेखाएं हैं, ये ऐसे लोग प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में धन लाभ कमाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में बढ़ाने को दिखाता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो भी चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखना, आप काम करते रहो, आने वाला समय आपके लिए बेहतर है, लेकिन अभी थोड़ा सा सावधानी रख के चलना, ठीक है। लेकिन व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, ऐसा नहीं है कि समय खराब है, कुछ चीज़ों में सावधानी रखना, जो भी चीज़ें मैंने कही। बाकी मुझे जो मुख्य रेखाएं दिखाई दी उन रेखाओं के बारे में बताएं। जैसे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए गाढ़ी हैं, ये रेखाएं गाढ़ी हैं, और जो काट रही हैं हल्की हैं, ऐसे में कहा जाएगा कर्ज चढ़ेगा, कर्ज को लेकर तनाव भी देगा, लेकिन कर्ज उतर जाएगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है।
ऐसे लोग अगर कहें तो बेहद साहसी होते हैं, अपने साहस के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान कर लेते हैं। किसी ने कहा कि यहाँ लड़ाई झगड़ा, वहाँ लड़ाई झगड़ा, या ये काम या वो काम, ये काम वो काम। कभी भी कोई भी वाद विवाद से हमेशा अपने आप को बचा के चलिए, देख दाख के चलिए, पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। मेरी सजेशन यही मैं कहूँगा, क्योंकि ऐसे लोग बहादुर होते हैं, कहीं ना कहीं अंदर से मजबूत होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्रोध, गुस्सा, खान पान, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कुछ और उपाय हैं पूजा पाठ से संबंधित जो नियमित रूप से, वो अभी व्हाट्सएप पे आपके मैं भिजवा दे रहा हूँ, उन उपायों को करते रहिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।